ड्रग ओवरडोज हर हफ्ते 12 लोगों की जान ले रहा है। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी के मुताबिक 2023 में भारत में हर हफ्ते लगभग 12 लोगों की मौत ड्रग ओवरडोज से हुई, यानी रोजाना लगभग 2 मौत। पंजाब और राजस्थान में ओवरडोज के सबसे ज्यादा मामले रिकॉर्ड हुए हैं। 2019 से 2023 के बीच 3000 से ज्यादा लोगों की मौत ड्रग ओवरडोज से हुई। ये डेटा सिर्फ कंफर्म्ड मामलों का है, अनरिपोर्टेड या गलत कैटेगरी में गए मामले इसमें शामिल नहीं है। एनसीआरबी ने ये भी नहीं बताया कि ओवरडोज नारकोटिक ड्रग से हुआ या प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन से।
अमेरिका में 60,000 से ज्यादा ट्रक ड्राइवर्स को नौकरी से हटा दिया गया है क्योंकि वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में फेल हो गए। यूएस ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी ने ये कदम उन सड़क दुर्घटनाओं के बाद उठाया जिनमें कई इंडियन ट्रक ड्राइवर्स शामिल थे। सबसे नया केस कैलिफोर्निया के सेमी ट्रक एक्सीडेंट का है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। सिनॉट कॉलेज शिलोंग में आज एक ग्रैंड कॉन्वोकेशन सेरेमनी का आयोजन किया गया जहां नए पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का सम्मान हुआ। चीफ गेस्ट के रूप में नोंगपो के एमएलए मेराल बॉन्सएम उपस्थित रहे। इस सेरेमनी में 68 स्टूडेंट्स ने एजुकेशन और पॉलिटिकल साइंस में अपना मास्टर्स पूरा किया। नेहू की लेटेस्ट रिजल्ट्स में 4th और 5th पोजीशन पाने वाले स्टूडेंट्स को भी सम्मानित किया गया। So much to the entire company. Great job. Please come, please. Thankful to other private universities within the state who have been serving. यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय यूएसटीएम का 11वां कॉन्वोकेशन बड़े भव्य तरीके से मनाया गया। चीफ गेस्ट थे पद्मा भूषण डॉक्टर सेनापति क्रिस गोपालकृष्णन, इन्फोसिस के को फाउंडर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर के गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन। उन्होंने स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते हुए कहा कि इंडिया की आईटी लीडरशिप दुनिया भर में बढ़ रही है और नए ग्रेजुएट्स इसको आगे ले जा सकते हैं। For their achievements not only in the academics but also in sport, cultures and other co-curriculums and outreach activities at the national levels at the same time. And I am happy to note that the USM emphasizes social responsibilities and community service, nurturing students who are compassionate, socially conscious and driven to contribute to nation building. So commendable that USM provides free education to deserving students from economically weaker backgrounds, ensuring inclusive and equitable access to higher education. This initiative reflects the true spirit of service and empowerment. Dear graduates of the 11th graduating batch of USTMs, you carry a special responsibility. You are the ambassador of these universities. Your achievements in the years to come will shape the story and legacy of these institutions. I urge you to stay connected with your alma maters, contribute to its growth, and strengthen its alumni network. And your journey and accomplishment will continue to inspire future. For our students from higher education, Dr. Karan Speech, our Honorable Vice Chancellor has spoken about Dr. Kalam saying, dream is not a that which you see while sleeping. It is something that does not let you sleep. Our Honorable Deputy Chief Minister also emphasized that. All the Vice Chancellors sitting in the house, the Honorable Deputy CM, the co-founder of Infosys, they have their own domain of knowledge. But you must be understanding they are the leaders in their domain. Who is becoming Vice Chancellor of the university? It is not academic knowledge. It is they have lots of academic administrative skills that some authority have chosen there. So my dear students, by the end of the day, where you are. आइए डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ 4 नवंबर को कोलकाता की सड़कों पर उतरेंगे। ये विरोध राज्य में उसी दिन शुरू होने वाली स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया के खिलाफ होगा। ममता और अभिषेक दोपहर करीब 2 बजे BR अम्बेडकर की मूर्ति यानी रेड रोड से जोरासांको खाकुरबाड़ी यानी रविंद्रनाथ टैगोर के आवास तक पदयात्रा करेंगे।
टीएमसी सूत्रों ने बताया कि सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को 4 नवंबर को दोपहर 1:30 बजे तक रेड रोड पर इकट्ठा होने के निर्देश दिए गए हैं। इसी दिन विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी उत्तर 24 परगना जिले के अगरपाड़ा में एक रैली का नेतृत्व करें। नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। जगदलपुर, छत्तीसगढ़। हाल ही में कांकेर जिले में 21 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इस पर बस्तर के आईजीपी सुंदरराज ने कहा, हमारी व्यापक योजना के परिणाम स्वरूप पिछले कुछ समय में 450 से अधिक नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। 200 से अधिक नक्सलियों ने विहिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया है। हमने विकास कार्यों पर विशेष ध्यान दिया है। फिलहाल नक्सल नेटवर्क बुरी तरह कमजोर हो गया है और उनकी रसद आपूर्ति प्रणाली पर गंभीर असर पड़ा है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही देश से माओवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। As a action plan like the development works, we have given a lot of push to the development works, particularly the connectivity projects like road connectivity, bridge connectivity and mobile connectivity, so the native population, they could connect to the outside world, they could learn for themselves what is happening in the rest of the country, rest of the world, and similarly the service provider, they could reach the interior areas to deliver their services. So that way we had like a three-pronged approach. One is the operational approach, another is the developmental approach. It is the confidence building measures, the relationship between the native population and government, it has improved in a very positive manner, the security forces and police acting as a bridge between the government agencies and the native population. That also has yielded a lot of favorable outcomes. So altogether right now the Maoist network, they have lost their ground. They have their supply network has been totally demolished. Their source of fund, it also has been totally under control, and their weapon supply and other logistic supply, it also has been brought down to a great extent. So all factors together right now, the CPM Maoist, they are in very bad shape. They have a lot of internal conflicts. Their leadership crisis is there. The entire movement has become directionless and leaderless. So considering all these factors, then we are hopeful the CPM Maoist would be coming to extinct in very their days are very numbered, and very soon they will become a history, and there will be no more CPM Maoist cadres or CPM Maoist organization left in the country. बीजापुर, पीएम मोदी ने मन की बात में सीआरपीएफ के डॉग डिप्सी का जिक्र किया। बीजापुर, छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में सीआरपीएफ के K9 टीम की डॉग डिप्सी का उल्लेख किया। डिप्सी, जो कि एक मुधोल हाउंड नस्ल की है, नक्सल प्रभावित कठिन इलाकों में तैनात सुरक्षा बलों के लिए पहली सुरक्षा ढाल का काम करती है। वो नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए लगाए गए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी आईईडी की पहचान और बरामदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
बिहार के सीवान में बोले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। सीवान बिहार। असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, भाजपा जेडीयू और एलजेपी के पक्ष में लहर नहीं बल्कि सुनामी चल रही है। राहुल गांधी दुर्भाग्य का प्रतीक है। यही कारण है कि मैं असम कांग्रेस से कह रहा हूं, राहुल को जरूर बुलाइए। जनता दल के लिए क्या आप चाहेंगे कि मैं इस पूरे सेट को टीवी न्यूज बुलेटिन स्क्रिप्ट स्टाइल यानी एंकरिंग टोन में तैयार कर दूं ताकि आप इसे सीधे पढ़ सके? सब बोल रहा है कि इस बार एकदम साफ है, कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं है। जहां भी राहुल आते हैं हारना तैयार हो जाता है। राहुल इज ए सिंबल ऑफ बैड लक। इसीलिए मैं असम में चुनाव है, मैं असम का कांग्रेस लोगों को बोल रहा हूं, थोड़ा राहुल को ज्यादा बुलाओ। राहुल जहां आ जाते हैं ना, वही कांग्रेस का छोटा मोटा जो भाग्य होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। ओसामा बिन लादेन को समुद्र में फेंकना है।